अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा दूँ। जैसे ये मेरे पास बर्गर पड़े हैं, इसी तरह यहाँ पर जनाब ब्रेड पड़ी है, कॉफ़ी है, चाय है। कैमरामैन ज़रा प्लीज़ पहले ये दिखा दे स्टॉल को, थोड़ा सा इस तरफ आएँ और अब आप मेरी तरफ बेशक आ जाएं अगर आपका दिल चाहता है। तो जनाब आज मुझे बड़ी हैरत हो रही है, तो मैंने कहा ये इंटरव्यू लाजमी करना है। हैरत इस बात की हो रही है कि ये बन, मक्खन, कॉफ़ी, चाय, बिस्किट ये रेस्टोरेंट्स पे मिलते हैं और बेकरीज़ पे मिलते हैं, और जब कोई डॉक्टर ये काम करता है तो बड़ा हैरत अंगेज़ होता है। तो मेरे साथ माशाल्लाह तारुफ़ कराने लगूंगा तो बहुत लंबा तारुफ़ है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स के डॉक्टर हैं और इसके अलावा जनाब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या लेक्चरर हैं और बहुत कुछ है। और इसके साथ साथ जनाब ये फूड्स वाला सिस्टम भी कर रहे हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग सा इंटरव्यू। तो डॉक्टर साहब से गपशप करते हैं जी, और इनसे इनके दिल की बातें जानते हैं और कुछ चिट चैट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं MBBS PhD स्पोर्ट्स मेडिसिन हाफ़िज़ कुरान और इस टाइम पाकिस्तान की 2 चेन बायोजिम चेन चला रहा हूँ और एक फ़िटनेस फूडीज़ की चेन चला रहा हूँ। यानी मेरा टोटल ताल्लुक फ़िटनेस, न्यूट्रिशन और स्पोर्ट्स साइंसिस से। अच्छा सर, गुड नेम भी प्लीज़। डॉक्टर नबील नाम है जी। अच्छा, हमारे साथ जो मौजूद है जी बड़ी प्यारी शख्सियत है, कोमल नाम है इनका और टेलीनार से रेलिवेंट है, तो इनसे भी गपशप करेंगे। लेकिन पहले थोड़ी सी चिट चैट डॉक्टर साहब से होगी। डॉक्टर साहब पंजाबी दे एक मिसाल है, भो वेचिया नहीं गुजारे, तो की चक्कर है? मतलब डॉक्टरी में कोई आमदन थोड़ी हो रही है जो आप साथ फूड वाले सिस्टम में आ गए? देखिए, डॉक्टर जो है ना वो एक्चुअली जिस्म के जो विज़रा होते हैं ना उनका मेडिसिन से इलाज करते हैं। लेकिन जब ये डॉक्टरी शुरू नहीं हुई थी तो वो न्यूट्रिशन से इलाज करते थे। तो दुनिया का जहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड वही होगा, इसलिए मैं जल्दी उसी एंड पे आ गया हूँ। यानी मैं इलाज फिर न्यूट्रिशन से कर रहा हूँ। सर ये थोड़ा सीरियस सवाल है। मेडिसिन और ट्रीटमेंट के साथ साथ जो फूड की अहमियत है मरीज़ के लिए, काम इंसान के लिए, कुछ मेरे व्यूअर्स को आज आपसे फ़ायदा हो जाए, इसका कुछ कम्बिनेशन या क्यों ज़रूरी है, कुछ इस सिलसिले में? देखें, पहली बात तो एक बताऊं कि हम सब ने हदीस सुनी हुई है, अबू हुरैरा से जो रवायत है कि हलाल खाना। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि हलाल आपके दिमाग को हलाल बनाता है। इसी तरह फूड है, जैसा फूड मिलेगा वैसा आप बनेंगे। इसीलिए फ़िटनेस की जो तारीफ़ मैंने PhD में की है वो है एप्रोप्रिएट डाइट टू एप्रोप्रिएट बॉडी। जैसी बॉडी है, जैसी एज है, अगर आप बूढ़े हैं, जवान हैं, वीमेन है, प्रेग्नेंट वीमेन है, बच्चा है, उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट डाइट। इसलिए हमारे स्टॉल में आपको बन मक्खन भी मिलेगा, सैलड्स भी मिलेगी, चाय भी मिलेगी, कॉफ़ी भी मिलेगी, यानी एप्रोप्रिएट टू द पेशेंट या टू द क्लाइंट। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ हमारे व्यूवर्स ऐसे भी होते हैं जो लोग देखते हैं मेरी वीडियोस, और सबको पता है जी इस वक्त ये वीडियोस जो है BFP TV पे, पूंछ TV पे और टैलेंट स्टार TV पे, 3 चैनल्स पे इस वक्त ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं। तीनों चैनल्स हमारे हैं और मैं भी आप चौथे पाँचवें पे भी देखें। तो डॉक्टर साहब से जो गपशप कर रहे हैं ये आपके फ़ायदे के लिए, गौर से सुनिएगा। डॉक्टर साहब, कुछ सच्ची खरी बातें हैं, हम बीमार हो जाते हैं। पहले जब हमारा बचपन था तो डॉक्टर के पास जाते थे तो वो 2 पुड़ियाँ सी बना के 5-10 रुपये लेते थे और बंदा ठीक हो जाता था। आज 5-7-10 पेपर पहले देते हैं कि फ़लाँ लैब में चले जाएं और ये टेस्ट करा ले आएँ। डॉक्टरी 2 नंबर हो गई है या बीमारियाँ ऐसी तेज़ हो गई हैं कि समझ नहीं आती? नहीं जी, ऐसा नहीं है। बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन और उसकी लैब बहुत ज़रूरी है। हम मजबूर हैं, डॉक्टर जितने हैं, कि हम लैब के टेस्ट नहीं देंगे तो हमारे वो टूल्स हैं, हम उन्हीं टूल्स से काम करते हैं, वो बड़ी मजबूरी है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं फ़िटनेस के हवाले से ये बात, एक बार आप बीमार होकर डॉक्टर के पास चले गए, दैन यू आर नो मोर गॉड मेड, अल्लाह माफ़ करे, यू आर ह्यूमन मेड। इसलिए आपको उससे जाने से पहले अपने आप को बचाना है। और कोविड ने और दूसरे हालात ने साबित कर दिया है कि अपने आप को बचाने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन साथी फ़िटनेस विद डाइट यही है। डॉक्टर साहब, सादा लफ्ज़ों में मुझे जो समझ आई है, आप उससे एग्री या डिसएग्री करेंगे कि अपने आप को संभालें, अपनी खुराक का ख्याल रखें, अपनी एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं और इस तरह की एक्टिविटीज़, हेल्थी एक्टिविटीज़ इख्तियार करें कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। यही डॉक्टर साहब सर देखें जी, मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले एक TV शो था, मेरा नाम नहीं लेता लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ 7 बच्चे थे,
इतनी मायूस नस्ल थी, इतनी मायूस नस्ल कि मैं उनको देख के हैरान हो गया। यकीन जाने मैं अपने बच्चों को कहता हूँ और अपने अवाम को कि अगर जो मुल्की हालात ख़राब है, दुनिया में ख़राब है और शायद ये ठीक नहीं हो, लेकिन अगर आप अपने आप को ठीक कर लें तो आपको देखें ना। अगर मैं सुने एक बड़ी अजीब सी बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि बारिश हो रही है, आप कितने खुश हो जाएंगे। मैं आपको कहूँ आपकी लॉटरी निकल आई, आप कितने खुश हो जाएंगे। यही मैं आपको कहूँ जी आपकी गाड़ी बच गई है, नुकसान हो गया, बस साथ ही चाहे आपके पास सोना पड़ा हो। इसका मतलब ये है कि ये सारी ब्रेन की गेम है। तो आने वाले वक्तों में फ़िटनेस, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन जिस तरह आपने कहा है, ये सबसे अच्छा दोस्त है। आपके अहले वयाल इतने अच्छे दोस्त नहीं है। क़यामत वाले दिन नफ्सा नफ्सी चलेगी, असली दोस्त जो है वो फ़िटनेस है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप स्पोर्ट्स से मुंसलिक हैं, स्पोर्ट्समैन। तो किसी दौर में मैं भी बॉडी बिल्डिंग करता था, स्क्वैश खेलता था, स्पोर्ट्समैन था। तो उस वक़्त तो हम, अल्लाह माफ़ करे मजाकन, वीवर्स एक चल रही है गपशप भी, जानवरों की तरह खाते थे खूब, क्योंकि इतनी एक्सरसाइज। अभी आपने हमें माशाल्लाह चाय पिलाई, कुछ 7 चीज़ें रखी, फ्रेंच फ्राइज़, और वो यकीन करें नहीं खाएंगे। उसकी वजह क्या, अब हम उतना काम नहीं करते। तो क्या एडवाइस करेंगे स्पोर्ट्समैनों को, कॉमन पीपल्स को, कि वो डाइट के कोई ऐसा कुछ सादा सा असूल जो जड़ा पंजाबी कहते लोगों को समझ आ जाए। लेकिन जब मैं पहले PhD कर रहा था तो मेरी भी कुछ थीसिस और तरह के थे कि बिल्डर्स को पढ़ता था ना, लेकिन आस्ता आस्ता मैंने उसको कोरिलेट किया इस्लाम के साथ। तो डाइट का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट जो नबी ने दी है, शॉर्ट मील और रात का खाना बिल्कुल ही शॉर्ट। बस इससे अच्छा फिटनेस का असूल मैं अपने नाज़रीन को नहीं दे सकता। हर मील शॉर्ट कर दें और रात का खाना जो है वो बिल्कुल ही शॉर्ट कर दें, फिर आप देखें आपका कैसे मिरेकल होगा आपकी ज़िंदगी में। कोमल कहते होते हैं खाने के लिए ज़िंदा रहें या ज़िंदा रहने के लिए खाएं। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, कुछ समझ आई है? जी मुझे तो बिल्कुल समझ आ रही है, मैं इनके साथ ही रहती हूँ। ज़रा बताएं ना कि भाई ज़िंदा रहने के लिए खाना है, खाने के लिए ज़िंदा नहीं, ये तो सबका अपना कॉन्सेप्ट है, खाने के लिए भी ज़िंदा रहना चाहिए। हम पैदे खाने के लिए हुए हैं, लेकिन तरीके से खाने के लिए हेल्दी डाइट लें आप बस। तो डॉक्टर साहब, कोमल पाकिस्तानी हम अक्सर जाते हैं ना रेस्टोरेंट्स में, क्यानी है, सिपरा है, मैं हूँ, हम लोग कहीं बैठते हैं, खाना खाते हैं, मीडिया वाले मुफ्त रोटी भी कहीं मिल जाती है। तो खा पी के ना, तो एक दिन क्यानी साहब से मैंने कहा, क्यानी साहब कहते यार देर हो रही है, जल्दी घर जाएं। मैंने कहा खैरियत है, क्यों जल्दी जाएं? कहते यार रोटी शोटी भी खानी है ना। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कितना खाना चाहिए। देखिए अपने लाइफ रूटीन के हिसाब से है। मसलन इस फिटनेस में कई कंसेप्ट है। मसलन कोमल खुद एक फिटनेस ट्रेनर है और बहुत अरसे से हैं, पहले काफ़ी वेट भी इन्होंने गिराया, दोबारा अपने आप को मेंटेन किया दोबारा। यानी इनका कहने का मतलब ये था कि अगर आप डाइट किसी दिन ज़्यादा खा लेते हैं तो नो मैटर, रोए ना, आप उसको यूज़ करें, एक्सरसाइज करें, उतना ही वो बढ़ा लें थोड़ा सा। इसी तरह जिस दिन आपका क्रिएटिव काम होता है, मेरा खुद, मैंने जिस दिन लिखना होता है, मैं कुछ लिखता हूँ, जब मैं ज़्यादा लिखता हूँ तो फिर मैं ज़्यादा कार्ब लेता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं ज़्यादा नहीं लिखता फिर मैं प्रोटीन लेता हूँ। असल में मैं बता रहा हूँ ये एक टेक्निकल तरीका है, तो इसको थोड़ा सा स्टडी भी किया जा सकता है, नेट पे भी या कोचिंग से पूछा जा सकता है। मुख्तसर तरीका ये है, मैं बार बार दोबारा डेफिनेशन करता हूँ, सेंसिबल डाइट विद सेंसिबल ट्रेनिंग। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब। अच्छा सर, ये जो आपका फूड चेन का सिलसिला है, इसकी कोई वेबसाइट, कोई जो ऑनलाइन जो आजकल कोमल चल रहा है ना, जी। मेरे बच्चे भी, मुझे नहीं समझ आती है, वो घर बैठे बैठे बाबा हमने ना फ़लाँ चीज़ खानी है। बेटा मैं रात को 12 बजे किधर जाऊँ? आप पर से पैसे दें ना तो यहीं आ जाएगी। मैं बड़ा हैरान कैसे आ जाएगी। वो 10 मिनट बाद एक बाइक वाला बाहर आता है, टीट ये जी ले लें, तो उसको क्या कहते हैं, ऑनलाइन जी, ऑनलाइन। तो उसका आपका भी जी दूसरा हमारा ये फिटनेस फूडीज़ के नाम से है, अगर आप ये देखेंगे खाएंगे तो फिटनेस फूडीज़। ये कोई गूगल पे, ये फेसबुक पे फिटनेस फूडीज़ के नाम से है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल है हमारा, वो इसके जो जिसका ये प्रोजेक्ट है, नो प्रॉब्लम, टीम बायोजिम। टीम बायोजिम इसलिए कि हम बताते हैं कि हम अकेले कुछ नहीं है, ये हमारी टीम है बहुत बड़ी जी। हम टीम के बगैर ज़ीरो हैं, टीम है तो हम सब कुछ है। इसी तरह पाकिस्तान भी तब है जब हमारी टीम है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। डॉक्टर साहब से भी गपशप हुई जी। कोमल ज़रा अब आप इस तरफ आए ना। माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने भी तारुफ करा दिया, फ़िटनेस ट्रेनर भी है जी। तो हम इनसे ये चाहेंगे, जो ख़वातीन घर में बैठी बैठी खाती जाती हैं, मोटी होती जाती हैं, ठीक है, मैं और डॉक्टर साहब तो रोड पे लोगों को बता सकते हैं, लेकिन हमारी वो व्यूवर्स जो थोड़ी हेल्थी हो रही हैं, घरों में हैं और आपकी तरह स्मार्ट होना चाहती हैं, तो कुछ टिप देना आप। देखें, पहले तो वैसे टिप जो थी हम सबको यही बताते हैं, डॉक्टर साहब ने भी शेयर कर दिया, उसमें हम सबसे पहले यही कहते हैं कि आप जो है शॉर्ट मील लें, हर 2 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा
खाएं और दूसरा रात का खाना मगरिब तक खा लें। देखिए हमारी हदीस भी यही कहती है और हमारे जितना हम लोगों ने इस चीज़ को स्टडी किया वो भी यही है कि आप रात का खाना 8 बजे से पहले खा लें। यकीन करें आप कभी ज़िंदगी में मोटे नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप थोड़ा बहुत वेट गेन कर भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, हल्की फुल्की वर्जिश करें। हम नहीं कहते कि आप हमारे जिम में आएँ, आप ये करें, आप वो करें। सिंपल आप आधे घंटे की पौने घंटे की वॉक कर लें, डेट्स मोर देन इनफ। ज़ाहिर बात है सबकी बिजी लाइफ है, वुमेंस के पास इतना टाइम नहीं है कि वो रोज़ाना 1-2 घंटे निकाल के जिम जाएँ। तो आप घर में वॉक करो, अपनी हेल्दी डाइट रखें, आप अपना जो पोर्शन है वो स्मॉल कर दें। मेरे ख्याल से उससे यही करेंगे ना अगर आप, तो इससे भी आप देखें कितना फ़र्क पड़ जाएगा। मैं अपनी तमाम लोगों को, जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी ख़वातीन हैं, मैं उनको यही कहती हूँ कि अपना पोषण कंट्रोल करें। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। थोड़ा सा ना हम लोगों के घरों में मैक्सिमम यही होता है डॉक्टर साहब, हम बड़े कोई मॉडरेट किस्म के लोग नहीं हैं, हम घर नमाज रोज़े वाले लोग हैं। तो आप ख़वातीन को ये एडवाइस करेंगी कि अगर एक छोटा घर है 2-3 मरले का, उसके अंदर वर्किंग वॉक शॉक नहीं हो सकती, तो नमाज से उनको एक्सरसाइज के तौर पे कितनी मदद मिल सकती है? देखिए नमाज तो खुद एक्सरसाइज है, ऐसे ही है। नमाज के साथ तो हम इस एक्सरसाइज को जोड़ ही नहीं सकते कि नमाज तो नमाज है, वो एक खुद एक्सरसाइज है, वो एक एंटी डिप्रेशन है। उससे आपको करके जो है बहुत हद तक आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन हम एक्सरसाइज को सिर्फ इस फॉर्म में लेते हैं कि अगर आपका घर छोटा है, आप नहीं कर सकते, आपके घर के पास कोई पार्क है, आपकी गली है, कहीं वहाँ पे जाके आप आधा पौना घंटा वॉक कर लें। अच्छा कोमल, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं ना, एक आ गई आटा गूंदने वाली मशीन, औरत फारग, एक आ गई रोटी पकाने वाली वो तो मशीन। आपका लाइफस्टाइल है ना कि आप कितना लग्जरियस लाइफस्टाइल को अपनाते हैं। तो वो भी वो तो तो फिर आपका मोटापे का lifestyle- बायस बनता वो है ना। बिल्कुल मोटापे का बायस है, झाड़ू नहीं लेकिन- लगाती घर में, वाइपर नहीं, मशीनें आ गई ना नहीं सारी। ऐसी बात नहीं है। देखें अगर आप ये बात करें ना कि खाने के बाद से वो सारा दिन बैठ के खाती हैं, तो आप यकीन करें ये 2-3 महीने में हमने 50,000 रुपये के नट्स सिर्फ खाए हैं, ये 2-3 महीने में। और अगर आप सोचें कि मैं जितना खाती हूँ, आप सोच नहीं गए सकते। कितने दो में खा गए हो, नजर पे नहीं आ तो रहे। जितना मैं खाती हूँ आप सोच नहीं सकते। यानी साहब तो सिप्रा जी, इस मेरे तरह- जैसा बंदा कहे 50,000 के नगेट खाए तो कोई बंदा मानेगा भी यार, इनका तो मुझे यकीन नहीं। 50,000 के नगेट्स नहीं, नट्स जिसमें Nuts। बादाम, अखरोट और ये किशमिश वगैरह। अच्छा जी, देसी क्या कहते हैं, ड्राई हेल्दी डाइट की फिर बात आती है, हेल्दी डाइट की। हम लोग लेते हैं हेल्दी डाइट, हम अपनी डाइट को बड़ा कंट्रोल करते हैं, पोषण कंट्रोल करते हैं। हमने 50,000 के नट्स खाए हैं, लेकिन हमने बड़े तरीके से खाए हैं, बड़े उसमें खाए हैं। सर प्लीज। देखिए मैं इस बारे में 2 बात बताऊं। एक तो हमारे नबी वसल्लम की एक हदीस है अब्दुल्लाह बिन मसूद की, आपने फरमाया है कि मुझे एक कमज़ोर से ताकतवर मोमन ज़्यादा पसंद है। तो हम ट्रेनिंग को नमाज इबादत के बाद सबसे ज़रूरी हिस्सा समझते हैं, इसलिए अगर हम नट्स खाएँ, कुछ भी खाएँ, हम फिर ट्रेनिंग नहीं छोड़ते, क्योंकि हमें पता है, मैं ख़वातीन को भी बताऊँ कि 2 बॉडी बिल्डर होते हैं हर औरत हर मर्द के अंदर, एक उसके अंदर का और एक बाहर। अच्छा बाहर की फ़ैट नहीं गिरी, किसी खातून की कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन आपके अंदर विज़रा में जिगर, फेफड़े, गुर्दे, इनमें फ़ैट नहीं होनी चाहिए, ताकि आपके अंदर की फिटनेस तो हो। सर, तो ये मेरे लिए भी आज एक आप नई बात। तो सबसे पहला ज़रूरी हिस्सा है कि आपके अंदर की फिटनेस हो। और बिलीव करें, अगर आप ये कहें कि ये जिम के बगैर होती है, ये नहीं हो सकती। अगर घर पे नहीं करते तो आप घर पे ट्रेडमिल रख लें, साइकिल रख लें, लेकिन आपको करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि अगर वॉक भी करते हैं, वो एक एक्सरसाइज है, अगर वो खाली पेट करते हैं, खाना खा के नहीं जी। ये अक्सर हम लोग नहीं जी। डॉक्टर साहब रोटी खा लेती है नहीं सर, और खाना walk खाने के बाद खाना पूरी खा- बॉडी की सप्लाई शट डाउन हो जाती है, सिर्फ मैदे को जाती है। तो आप खाना खाने को वॉक करें, पेट और बाहर आ जाएगा। इसलिए हमारे मोहल्ले की मादत के साथ ख़वातीन वॉक कर रही हैं, कभी पतली नहीं हुई। पतली वही होगी जो खाली पेट कर रही है। कमाल जी, हाँ कोमल जी, कसम कार्डियो। से मेरे लिए भी नई बात है, जरा आप बिल्कुल लेडीज को सही कह- समझाएं। नहीं लेडीज़ को भी भूखे बात समझ पेट आनी है। सोया हाँ करो। जी, नहीं भूख होती जो है ना, वो मॉर्निंग वॉक की होती है। देखिए हम छोटे बचपन से मॉर्निंग वॉक भी ऐसे भी पढ़ते आ रहे हैं अच्छा। कि वॉक जो होती है वो मॉर्निंग की होती है। आप खाली पेट कार्डियो करें, वॉक करें, जो मर्जी करें, मॉर्निंग में करें। तो इसके अलावा बस अपनी डाइट कंट्रोल करें, अपने आप को फिट रखें, जवान रखें। आपके बुढ़ापे का सहारा जो है ये एक फिटनेस ही है। मैं तो औरतों को भी कहूँगी, आखिरी टाइम पे आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, ये जितने भी आपको स्पोर्टर्स अपने नजर आते हैं, सब साथ छोड़ जाते हैं। जान है तो जहान है, अपनी जान के ऊपर तवज्जो दें, अपने आप को अच्छा बनाए, फिट बनाए, हेल्दी बनाए। मेरा सबको यही एडवाइस है। अच्छा जी, मैं एक वो मैसेज लेना चाहता होता हूँ, सबको पता है मैं आखिर में पूछता होता हूँ, लेकिन माशाल्लाह जब हम पढ़े लिखे लोगों के साथ होते हैं तो फिर बाबा नहीं बोल सकता। ये लोग इतनी आपको प्यारी प्यारी बातें बताई और कोमल ने मैसेज दे दिया। तो डॉक्टर साहब मैं एंड पे कहता होता हूँ, कोई ऐसी दिल की बात, कोई हदीस, कोई वाकया, कोई ऐसी बात जो आपने कभी किसी चैनल मीडिया पे नहीं कही, तो आज हमारे चैनल्स के थ्रू आपका वो मैसेज या आपकी वो बात जाए जो कभी किसी को कह नहीं सके। दिल करता है यार मैं कहूँ, लेकिन नहीं कह पाते। देखिए जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वैसे सेंसर तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल कोई सेंसर नहीं होगी। मैं आजकल मुल्क हालात ना, चूँकि डॉक्टर भी हूँ, बहुत स्टूडेंट है मेरा, बहुत पेशेंट है, व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं, बहुत पेशेंट, हर बच्चा डिप्रेशन पे, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो सारे मुझे कहते रहते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि बेशे एक बात ही है, मुल्क के हालात बदले ना
आप शॉर्टकट मत ढूंढें, आप जारी रखें अपना काम, मेहनत करते रहें। यकीन जाने ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह आपको रिज़ल्ट ना दे। हर चीज़ का रिज़ल्ट है, छोड़ दें, डिप्रेशन ना आ जाए, मेहनत करें, शॉर्टकट ना लगाएं, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। ज़बरदस्त। कोमल, कोई दिल की बात? दिल की बात मैं कहूँगी तो फिर आपको बुरी लग जाएगी। नहीं, हमें नहीं बुरी लगती। मैं औरतों को ही मैसेज देना चाहती हूँ कि देखें जी, ये मर्दों की दुनिया है और इन मर्दों पे बिल्कुल एतबार ना करें। अभी मैंने कुछ दिन पहले इंडोनेशियन मॉडल है हमारी लिया, बड़ी फेमस, अभी आई तो आपको मिलाऊंगा, अभी आ रही है यहाँ पे, तो वो मुझे कहती है पाकिस्तानी मर्द लिटिल टर्की। बिल्कुल ठीक है, मैं लिटिल टर्की नहीं, मैं कहती टोटल टर्की है। आप बाहर निकलें और फिर एक औरत वहाँ पे जा रही है, आपको सर से लेके पाँव तक अगर वो सिटी स्कैन, एक्सरे, MRI सब कुछ ना करके दे दें तो आप जो मर सकें। ये हकीकत है कि ये मर्दों की दुनिया है और यहाँ पे वाकई मर्द बहुत बुरे हैं। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगता है, लेकिन मैं औरतों को यही कहूँगी, नेवर एवर ट्रस्ट एनीवन, चाहे वो मेरा बाप हो, भाई हो, ऑफकोर्स वो भी मेरा मर्द है, मैं उनको भी यही कहूँगी, मैं उनके मुँह पर भी यही कहती हूँ कि मैं आप लोगों पर एतबार नहीं करती, क्योंकि मर्दों ने अपना इतना ज़्यादा वो मोराल। सर वो मैडम डॉक्टर साहब से हम ये कोमल ने बड़ी प्यारी बात की जी, हमारे माशरे का ये गंद है और हम रोज़ इसको देखते हैं। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल राइट बात की है, मैं एग्री करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप चूँकि हाफ़िज़ कुरान भी हैं माशाल्लाह, मेरे अल्लाह और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में कोई ऐसा हुक्म सादा सा इन लोगों को, हमें, आपको, कि ये मेरे घर भी माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, ये फीमेल के सारे रिश्ते हम सब के साथ ऐसे ही। हैं, तो रोड पे आके कुछ रोकने के लिए कुछ आप मज़हब से? देखें, मैं मज़हब से नहीं, मैं वैसे तो सोता अज़ाब की आयतें पढ़ सकता था, लेकिन मैं सिंपल बताता हूँ, जो मैडम बात करी थी ना, उसका मतलब ये है कि ख़वातीन को अपनी सेल्फ़ इस्टीम, अपनी इज़्ज़त खुद रखनी पड़ेगी, खुद सख्त इतना होना पड़ेगा कि मर्द जब देखे ना उसको समझ में आ जाए कि इससे थप्पड़ आ जाएगा। अगर वो खुद सख्त होगी ना तो समझ जाएगा, क्योंकि इस लगाम डालने का बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। और दूसरा तरीका तो ऑफकोर्स नमाज कुरान है, लेकिन जिसमें शैतान आना ही है उसमें तो आना है, लेकिन अगर अपनी ख़वातीन खुद सेल्फ इस्टीम कायम रखेंगी, बिलीव करें माशा बदल सकता है। नहीं, इसमें एक और चीज़ भी है कि जो हमारी औरतें हैं ना, कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी है वहाँ पे पर्दे का हुक्म सिर्फ ये समझा जाता है कि इस्लाम ने वो सिर्फ औरत को दिया हुआ है। तो जनाब, मैं मर्दों को भी ये कहूँगी कि सिर्फ औरत को अगर पर्दे का हुक्म है ना, तो आप मर्दों को भी हुक्म है कि नज़रें झुका कर चलें। अगर आपको कुछ ऐसा नज़र आ जाए तो आप इग्नोर कर दें, अवॉइड कर दें, आप इग्नोर कर दें। और लेडीज़ जहाँ तक रही, वो भी हमारे माशरे की सब, अब दरअसल हमारे माशरा में आप ये कहें कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर शख्स जो है ना वो बहुत परेशान है, और परेशानी में आके लड़कियां भी जो हैं वो कुछ ऐसे काम कर लेती हैं जो बाद में वो सोचती हैं कि नहीं करने चाहिए। तो लड़कियों को भी चाहिए कि वो ज़रा स्ट्रॉन्ग बने, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखें, कुछ पैसों के लिए या कुछ चीज़ों के लिए जो है वो इस तरह अपने स्टैंडर्ड को एटलीस्ट मत गिराएं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, वालदैन थे, मेरी वालदा भी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मैं भी, आपकी भी, कोमल की भी, जो पुराने देहाती लोग थे, ख़वातीन भी हुक्का पीती थी। तो मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि सिगरेट पीने से औरतों का करैक्टर ख़राब होता है या मर्दों की तरह सिर्फ फेफड़े ही ख़राब होते हैं? नहीं सर, ऑफ कोर्स ऐसे तो सब कुछ हो जाता है। मैम तो सिगरेट के साथ खिलाफ है, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हो, लेकिन वो आपका चिट चैट कह रहे थे कोई, उसके हिसाब से मैं एक छोटी सी बात बताऊँ। जी सर। वो मेरा यूट्यूब एक चैनल पे ना एक चौधरी पे क्लिप है, ये मैंने मेडिकल आज में ड्रामा किया था, तो वो मुझे याद आ गया कि अचानक की बातें करते हैं कि इस पाकिस्तान में ना ज़्यादातर चौधरी एक टर्म है, लाजमी नहीं शेख भी होता है, कोई भी होता है, तो चौधरी एक टर्म है कि एक गाँव में चौधरी होता था। तो ज़्यादातर पाकिस्तान में ना 3-4 किस्म के चौधरी बहुत ज़्यादा है। अगर ये लोग अपने अंदर से वो चौधरी निकाल दे, माशरा बदल दे। उसमें से एक चौधरी है सुक्का चौधरी, यानी कुछ भी नहीं है लेकिन बस सुक्का है जी, अकड़ा हुआ है, शादी किसी की है वो ऐसे अकड़ के चला है जी। एक है मशवरा चौधरी, यकीन जाने मशवरा आप मांगने की देर भी नहीं है तो आके मशवरा दे के फिर। और आजकल एक नया आया हुआ है वट्टा चौधरी, सुबह हर रोज़ व्हाट्सअप हमारा भरा हुआ है मशवरे आके हम खुद हैरान है कि डॉक्टर हम हैं कि वो हैं। इस तरह के इतने चौधरी हैं पाकिस्तान में, अगर ये चौधरी ख़त्म हो जाए ना तो काफ़ी माहौल ठीक हो जाए। हाँ, खड़ा चौधरी, रात को आप जिस जगह पे जाए ना, जहाँ इकट्ठे हुए थड़ों पे लड़के इकट्ठे हुए हैं, सारा दिन मार्केटों में उनका काम है, वो औरत यहाँ जा रही है, वो औरत वो जा रही है, वो औरत उधर जा रही है, सारा दिन थड़े पे बैठ के यही बातें करना और सुबह लेट उठना, बस और कोई काम नहीं है। ये थड़े कभी एकेडमी होते थे, बूढ़े लोग इस पर बैठ के फैसले करते थे पंचायत के, आज ये थड़े पे आवारा बच्चे बैठ के थड़ा चौधरी है, हर मोहल्ले में है जी, हर मोहल्ले हर मार्केट में थड़े चौधरी, और ख़वातीन दूर से देख के रास्ता बदल लेती हैं। ये थोड़े से
चौधरी अगर हट जाए ना तो माशरा बहुत अच्छा हो जाए। लो जी गल आ गई चौधरियाँ ते फिर सानू दो इजाज़त। और आपसे एक प्रॉमिस है मेरे तीनों चैनल्स के व्यूवर से, अगर आपको कोमल की, डॉक्टर साहब की ये गपशप का मज़ा आया, एंजॉय किया, तो आपने हमारी इस रिपोर्ट को लाइक भी करना है, चैनल्स को सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों को शेयर भी करना है। और हमारे तीनों चैनल्स पे आपके लिए कमेंट्स बॉक्स जो है वो बिल्कुल खुला होता है, आप उस पर कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप डिमांड करेंगे दोबारा तो हम मज़ीद गपशप के साथ डॉक्टर साहब की खिदमत में भी हाज़िर होंगे, मैम कोमल के पास भी जाएंगे और फिर अपने चैनल पे इनको ले आएंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है आप पर। तो मेरा ख्याल है बहुत गपशप हो गई, तुसी हुण मैनू मारोगे जुतियाँ, नींदर आ रही होएगी, सो जाओ। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।